हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल बायोनीट सिंह सर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आकलन 47 और आज इसका टॉपिक है टेस्ट का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है हमारे मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए अब अपना रिजल्ट देख लें आकलन टेस्ट 46 का। ये स्टेट वाइज हमारे टॉपर्स हैं। हर्षवर्धन सिंह ये उत्तर प्रदेश के टॉपर हैं। आदर्श राज ये बिहार से टॉपर हैं। देव दीक्षित ये राजस्थान से टॉपर हैं। मृत्युंजय बिस्वल ये उड़ीसा से टॉपर हैं। कीलन ये तमिलनाडु से टॉपर हैं। वरुण गुप्ता दिल्ली से टॉपर हैं। खुशी शर्मा ये मध्य प्रदेश से टॉपर हैं। हुमा खान ये महाराष्ट्र से टॉपर हैं। मनदीप जायसवाल वेस्ट बंगाल से टॉपर हैं। जीतू गुप्ता ये उत्तराखंड से टॉपर हैं। श्रेयांशी मौर्य ये छत्तीसगढ़ से टॉपर हैं। अरुण कडियार ये त्रिपुरा से टॉपर हैं। रितेश जायसवाल ये तेलंगाना से टॉपर हैं। राहुल गुप्ता ये सिक्किम से टॉपर हैं। हरीश सिंह पंजाब से टॉपर हैं। हर्ष पांडे मिजोरम से टॉपर हैं। और हर्षिता सिंह ये मणिपुर से टॉपर हैं। ये थे हमारे स्टेट वाइज टॉपर्स। अब हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल टॉपर। जो ओवरऑल रैंक्स हैं, हर्षवर्धन सिंह फर्स्ट रैंक, आदर्श राज सेकंड, अंजलि सिंह थर्ड, सतीश यादव फोर्थ, महफूज अली खान फिफ्थ, संतोष कुमार यादव सिक्स, शंभू कुमार सेवन, कृष गुप्ता एट्थ, सनी कुमार ये इनका 9th रैंक है। देव दीक्षित इनकी 10th रैंक है। तो ये पूरा रिजल्ट हम लोगों ने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो इस नोबल मिशन को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोथ लीव्स ए एंड बी हैव इंक्रीज देयर एरिया इन ए गिवन टाइम टू प्रोड्यूस A1 B1 लीव्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन ऑन अबव डायग्राम। तो इस पे बेस्ड ये असर्शन एंड रीजन फ्रेम किया गया है। इसमें पूछा गया है लीफ ए शोज हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट देन लीफ बी इन द गिवन टाइम। तो लीफ ए और ये लीफ बी, यहाँ पर हायर ग्रोथ रेट है किसका? ए का देन बी। रीजन दिया हुआ रिलेटिव ग्रोथ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन साइज पर यूनिट ऑफ इनिशियल साइज पर यूनिट टाइम। तो ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। किस तरह से? तो रीज़न दिया हुआ रिलेटिव ग्रोथ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज्ड इन साइज पर यूनिट ऑफ इनिशियल साइज। तो फाइनल माइनस इनिशियल रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। इनिशियल साइज के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करते हैं और गिवन टाइम, तो टाइम जो भी हो। तो यहाँ पर ये जो आएगा इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़कर के ये हो गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर इसकी लीफ ए के लिए आएगी 1 और अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ये आएगा 100% ग्रोथ रिलेटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है। बी का इसी तरह से कैलकुलेट करें अगर, तो बी में आएगा 55 माइनस 50 अपॉन 50। तो यहाँ पर ये लगभग कितना आएगा 5/50। तो ये आएगा 0.1 और अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये 10%। तो 100% इज़ मोर देन 10%। इसलिए यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion first. Now we move to next question. Question number second. Increased vacuolation, cell enlargement and new cell wall deposition are the characteristics of the cells in the phase. तो maturation zone, elongation zone, cell division zone। तो रूट में अगर देखा जाए तो ये रूट कैप टर्मिनल पोजीशन पर, यहाँ पर होता है ये मेरिस्टेमेटिक जोन। या इसी को बोला जाए सेल डिवीज़न जोन है। ये सेल डिवीजन्स होंगे यहाँ पर। इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर यहाँ पर होगा एलोंगेशन जोन। सेल्स का यहाँ पर एलोंगेशन होगा। तो एलोंगेशन जोन और एलोंगेशन जोन के ऊपर यहाँ पर मैचुरेशन जोन।
मैचुरेशन जोन को ही बोला जाएगा जोन ऑफ रूट हेयर फॉर्मेशन, यहाँ पर रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। अब मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए तो मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स हैं वो अबंडेंट, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके अलावा यहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यहाँ पर हाई होगा इन कंपैरिजन टू मैच्योर सेल। फिर एलोंगेशन जोन, एलोंगेशन जोन में जब आएंगे तो एलोंगेशन के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है वो होता है इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। दूसरा यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सेल वॉल का जो डिपोजिशन होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया एलोंगेशन जोन। और मैचुरेशन जोन में यहाँ पर सेल वॉल स्ट्रक्चर और प्रोटोप्लाज्म ये स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो चुके होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसके लिए इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ये करेक्टरिस्टिक किसके लिए हैं, ये एलोंगेशन जोन के लिए। तो आंसर सही होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या, 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, +1 हर बार ऐड हो रहा है, तो इसको बोला जाता है अरिथमेटिक। अगर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो 1 2 4 8 16 32, तो इस तरह से जो ग्रोथ होगी इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये फॉलो करेगा और इसका इक्वेशन होगा W1 इज इक्वल टू W0 e⁻⁻RT। R यहाँ पर क्या है, ये ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, या इसी को बोला जाता है एफिशिएंसी इंडेक्स। एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू एड न्यू प्लांट मटेरियल, उसका मेजरमेंट है। ई क्या है, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर W1 इज इक्वल टू W0 e⁻⁻RT। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ये अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए लीनियर ग्राफ होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, थर्ड इज फर्स्ट। Now question number 4, according to given figure which of the following is correct option। तो यहाँ पर ये लैग फेज सिग्मॉइड कर्व दिखाया गया है। लैग फेज, ये एक्सपोनेंशियल फेज, इसी को बोलते हैं लॉग फेज, और ये स्टेशनरी फेज। साइज एक्सिस पर लिया हुआ है साइज या वेट, और इस एक्सिस पर लिया हुआ है टाइम। तो रिप्रेजेंट सिग्मॉइड ग्रोथ सही है, रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ ये गलत है। लीनियर ग्रोथ में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये गलत। लॉग फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 इज इक्वल टू W0 e⁻⁻RT। तो यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो रही है, तो ये W1 इज इक्वल टू W0 e⁻⁻RT, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, 1 and 3 बोथ। Now question number 5th. Both leaves A and B have increased their area in a given time to produce A1, B1 leaves. Now answer the following assertion and reason on above diagram. Both leaf A and B have the same absolute growth rate in the given time. तो given time में अगर देखा जाए तो यहाँ पर A और B दोनों की ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होगी वो सेम होगी। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, 10 - 5 अपॉन पर यूनिट टाइम, और यहाँ 10 - 5 ये कितना आएगा, 5 पर यूनिट टाइम गिवन टाइम में जो है। इसके बाद यहाँ पर 55 ये फाइनल था, इनिशियल कितना था 50,
तो यहाँ पर भी 5 पर यूनिट टाइम। तो बोथ लीफ ए एंड लीफ बी शोज सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इन द गिवन टाइम, ये सही है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज मेजर्ड एज द टोटल इंक्रीज इन साइज पर यूनिट टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल साइज। ये इनिशियल साइज के पर डिपेंड नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव होगा उसके। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, टोटल इंक्रीज इन साइज। तो आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। सही दिया हुआ है। ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन इंक्रीज इन सेल नंबर, तो ये भी ठीक है। ग्रोथ के दो पैरामीटर्स हैं, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, तो ये सही है। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट प्लॉट ए लिनियर कर्व एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एल टी इज इक्वल टू एल नॉट माइनस आर टी, तो ये यहाँ पर गलत है, ये प्लस होना चाहिए था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इनकरेक्ट होगा यहाँ पर थर्ड। सिक्स्थ, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। cells derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform specific function। तो रूट अपाइकल या शूट अपाइकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो ऐसी भी होगी तो ये कैसे होंगे? ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं। किसी भी सेल, प्लांट सेल में ये चेंज हो सकती है, अनडिफ्रेंशिएटेड है। अब कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जब ये मैच्योर होगी परमानेंट सेल्स बनेंगी। अगर प्राइमरी मेरिस्टेम है तो प्राइमरी परमानेंट सेल, सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो सेकेंडरी परमानेंट सेल्स बनाती है। तो मैच्योर, अगर यहाँ पर प्राइमरी की बात हो रही तो प्राइमरी परमानेंट सेल्स जो बनेंगी ये स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, इनका स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस हो चुके होंगे। तो ये यहाँ पर प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट एंड मैच्योर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो प्रोसेस होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन। अब अगर ये जो प्राइमरी परमानेंट सेल्स थी ये वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जब बनता है तो परमानेंट सेल में जब डिवीज़न की एबिलिटी आ जाती है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये प्रोसेस क्या होगा? यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो था वो ख़त्म हो गया, तो इसको बोला जाएगा डी डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जब यहाँ पर जब ये फिर ये डिवाइड करेंगी तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी परमानेंट, तो ये क्या होगा? फिर से स्पेशलाइज हुआ, तो ये रीडिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, डिफरेंशिएशन। सेवेंथ इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए प्लांट सेल? सेल डिवीजन, एलोंगेशन, सेनेसेंस, मैचुरेशन। तो यहाँ पे सेनेसेंस पहले आ गया, मैचुरेशन से गलत है। मेरिस्टेमेटिक सेल, मैचुरेशन फिर एलोंगेशन, गलत। पहले एलोंगेशन होगा फिर मैचुरेशन। सेल डिवीजन देन एलोंगेशन देन मैचुरेशन देन प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो सेल डिवीजन के बाद एलोंगेशन, मैचुरेशन, ये गलत। प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी पहले, उसके बाद फिर सेल डिवाइड करेगी अगर वो सेल साइकिल में बनी रहती है तो। सेल डिवीजन देन डिफरेंशिएशन देन मैचुरेशन देन सेनेसेंस, ये यहाँ पर सही सीक्वेंस दिया हुआ है। तो 8th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन टोटल। ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय कैटाबॉलिक प्रोसेस ओनली, गलत। तो ये कैटाबॉलिक नहीं, एनाबॉलिक भी होगा, और इसमें एनाबॉलिज्म इज मोर देन कैटाबॉलिज्म, तब ये ग्रोथ में रिजल्ट करेगा। तो ये गलत हो गया। प्लांट सेल हैज़ सेल वॉल हैविंग सेलुलोज एंड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल है जिसमें सेलुलोज है और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हैं।
तो प्लांट सेल है सेल वॉल हैविंग सेलुलोज एंड प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन, ये भी यहाँ पर सही है। ए सिग्मॉइड कर्व इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। तो इनिशियली लैग फेज, फिर लॉग फेज और फिर ये स्टेशनरी फेज, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो यहाँ पर सेकंड जो होगा वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड बटरकप इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और हेट्रोफिली इसका एग्जाम्पल है। तो ये हेट्रोफिली कॉटन में भी है, कोरिएंडर में भी है, बटरकप में भी है और लार्कस्पर में भी है। तो इन कॉटन, कोरिएंडर एंड बटरकप द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। तो जुवेनाइल और मैच्योर का जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये स्टेजेस ऑफ लाइफ की वजह से हेट्रोफिली हो गई। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ की वजह से जो एग्जांपल हैं वो कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर है। बटरकप यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर हुआ, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। इन द फॉलोइंग गिवन डायग्राम विच प्लांट शोज हेट्रोफिली। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पत्ती का शेप कुछ और है, एक्वेटिक हैबिटेट में पत्ती का शेप कुछ और है। तो हेट्रोफिली हम लोगों ने देखा था दो तरीके से है, या तो स्टेजेस ऑफ लाइफ या फिर हैबिटेट। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करें तो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग फिर हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक में अलग, टेरेस्ट्रियल में अलग। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये बटरकप। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, 11th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Given below are two statements. Sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in natural environment. In geometric growth, following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide. तो sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in natural environment, ये सही है। In geometric growth, following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide. तो geometric growth में जब होगा तो यहाँ पर एक सेल जो बनती है, इससे जो दो सेल बनेंगी दोनों की दोनों ही मेरिस्टेमेटिक होंगी। ये फिर 4 बनाएंगे और ये फिर चारों मेरिस्टेमेटिक, तो इनसे फिर 8 बनेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर जितनी भी सेल्स बनती हैं सब मेरिस्टेमेटिक। अगर एक ही सेल से मेरिस्टेमेटिक होगी तो एक एक करके बढ़ेगा, वो अरिथमेटिक ग्रोथ होगी। तो ये जो लिखा हुआ है इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, तो ये गलत है ज्योमेट्रिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा 12th का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ग्रोथ ऑफ रूट इन इलोंगेशन एट ए कांस्टेंट रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ग्रोथ ऑफ रूट इन इलोंगेशन एट ए कांस्टेंट रेट, तो रूट में जो इलोंगेशन हो रहा है वो अरिथमेटिक ग्रोथ होगी, एक सेल परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। या इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये लीनियर ग्राफ, कांस्टेंट ग्रोथ रेट हमेशा +1। तो आंसर 13th का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रोथ फेज इन A एंड B एंड चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जाइगोट को डिवीज़न दिखाया गया। तो जाइगोट से जब डिवीज़न बनता है इनिशियल स्टेज में, इसे क्लीवेज बोला जाएगा। रैपिड माइटोटिक डिवीज़न्स होते हैं ये। फिर इसमें जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, जाइगोट से बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं इनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं अगर ह्यूमन जाइगोट की बात करें।
तो ये ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं। इसके बाद फिर जब बनेंगे मल्टी सेलुलर स्टेज हो जाती है, तब जा कर के फिर अरिथमेटिक ग्रोथ शुरू होती है। तो ये इनिशियल बी दिखाया गया। बी में क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होगी, क्योंकि सारी की सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक रहती हैं, ज्योमेट्रिकल। और ये वाला जो है ये अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए। तो इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो में ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और बाद में फिर अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ए यहाँ पर अरिथमेटिक हो गया और बी यहाँ पर ज्योमेट्रिक हो गया। तो 14th का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th। ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग दैट ऑल्सो इज। तो ग्रोथ कैसा है, अगर लिविंग बीइंग में बात की जाएगी तो ये इरिवर्सिबल फिनोमिना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब मेजरेबल है। ग्रोथ किस में, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्ट नहीं मेज़र कर सकते हैं, तो इसलिए इसके इक्विवेलेंट जैसे लेंथ, साइज़, एरिया, वॉल्यूम, ये सब पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेजरेबल है। बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 15th का करेक्ट आंसर हुआ 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Match the incorrect of the following: 17,500 new cells, maize spadix inflorescence। तो ये मेज स्पैडिक्स में नहीं, 17,500 न्यू सेल्स पर आवर ऐड होती हैं, और ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ मेज। 3,50,000 टाइम्स। वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज़, यहाँ पर जो सेल होगी वो 3,50,000 गुना बढ़ जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज, सेल वॉल थिन होगी, सही है। इंक्रीज इन सरफेस डॉर्सोवेंट्रल लीफ एरिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ये होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ इन केस ऑफ। तो ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ इन केस ऑफ, ये ग्रोथ इन पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में जो ग्रोथ होगी उसको लेंथ के टर्म्स में मेज़र किया जाएगा। 17th इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और प्लस डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट 19th। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन का मतलब पहले प्राइमरी मेरिस्टेम ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, इसके बाद जो सेल्स बनेंगी वो कैसी हो जाएंगी, ये परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट, ये हो जाएंगी डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ पर प्रोसेस जो होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। तो प्रोसेस हुआ डिफरेंशिएशन। इसके बाद जब प्राइमरी परमानेंट में जब मेरिस्टेमेटिक एबिलिटी डेवलप हो जाती है तो ये बन जाती हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन। और इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम से फिर सेकेंडरी परमानेंट, और यहाँ पर प्रोसेस होगा रीडिफरेंशिएशन। तो पूछा गया रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो रीडिफरेंशिएशन किससे होगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या हैं, कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इनसे जो बनेंगे, तो कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है, कॉर्टेक्स फैलम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से भी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर फैलम हो जाएगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा। वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ये मेरिस्टेमेटिक हैं। प्राइमरी जाइलम जो होगा ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है, डिफरेंशिएशन से बनेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर 19th का सेकेंड। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई A, B एंड C
तो ये बीन के सीड का जर्मिनेशन दिखाया गया है। ये एपीजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। एपीजियल जर्मिनेशन में सबसे पहले हाइपोकॉटिल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ये हाइपोकॉटिल, ये यहाँ पे कॉटिलिडन और ये हुक। तो ए यहाँ पर एपिकॉटिल हुक हो गया, बी कॉटिलिडन्स हो गया, सी हाइपोकॉटिल। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। So thank you all of you. I have covered my portion. Thank you so much. Keep watching, keep doing your hard work. Thank you.